जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, हम रेलवे के लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर के साइंस की जो सीरीज लेके आए हैं, इसमें आपको एक क्लास पहले मिल चुकी है और टॉपिक था हमारा विटामिन्स। दूसरी क्लास हम आपके लिए फिर लेके हाजिर हैं। विटामिन्स की ये क्लास होगी क्योंकि पहली क्लास में हम सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाए थे, तो इसलिए हम फिर आपके सामने सेकंड पार्ट लेके आए हैं। ऐसे ही और साइंस की वीडियोस के लिए, मैथ की वीडियोस के लिए और जीएस की वीडियोस के लिए, रीजनिंग की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को। ठीक है। दूसरा, हमारे चैनल पे रेलवे के अलावा यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट भी हम लेके आए हैं, जो कि आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है, आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बायोलॉजी के विटामिन्स का जो हमारा टॉपिक है, उसमें प्रश्नों को हमने 30 तक कवर कर लिया था। यानी पहली क्लास में हमने 30 प्रश्नों को कवर किया था और आज फिर हम 30 से आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी प्रश्नों की ओर, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। फिर एक बार आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कितने प्रश्न कवर कर चुके थे। तो दोस्तों, हम 30 प्रश्न कवर कर चुके थे और अब हम शुरुआत करेंगे आज अपने 31वें प्रश्न से। कौन से प्रश्न से करेंगे दोस्तों? 31वें प्रश्न से शुरुआत यहां से करेंगे। ये अब प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 31वां प्रश्न है दोस्तों। और इसमें पूछा क्या गया है? इसमें यह पूछा गया कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सॉरी ये ऊपर नीचे है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन B6। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही इसका जवाब होगा, आंसर होगा, वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, बी। यानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है कि कैल्शियम के अवशोषण को जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? विटामिन डी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? विटामिन डी बढ़ाता है। आगे आगे देखिए, 32वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस में सबसे ज्यादा जिंक प्राप्त होता है और ये ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर एक अष्टभुज, ऑप्शन नंबर बी है बैंगन, ऑप्शन नंबर सी है मूली और ऑप्शन नंबर डी है दूध। प्रश्न क्या पूछा गया, एक बार फिर देख लीजिए। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो जिंक का उच्चतम स्रोत जब पूछा गया, ऑप्शन है इसका अष्टभुज, ऑप्शन बी है बैंगन, ऑप्शन सी है मूली और ऑप्शन डी है दूध। तो जिंक का जो उच्चतम स्रोत है दोस्तों वो क्या है? तो वो है आपका अष्टभुज। अष्टभुज में जिंक सर्वोत्तम सर्वोत्तम मात्रा में पाया जाता है। क्लियर? आगे दूसरा देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। ये कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है। कथन और कारण में क्या पूछा गया ये आप लोग देखिए। यहां से ये पूछा गया कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक है। अभिकथन ए क्या कहता है? अभिकथन ए कहता है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। ये कथन कह रहा है कि जो बेरी बेरी रोग है क्या वो एक विषाणु से होता है या विषाणु से फैलता है। इसके कारण क्या है? कारण में यह बताया गया है कि विटामिन की कमी के कारण, विटामिन की कमी के कारण बनती है। तो देखिए यहां पे विटामिन का नाम लिखना वो यहां पे भूल गया, तो यहां पे क्या आएगा? विटामिन सी की कमी बीमारियों का कारण बनती है। किसके कारण बनती है? इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या पूछा गया कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और इसका कारण बताया गया है कि विटामिन सी के कमी के कारण क्या बेरी बेरी रोग होता है। तो देख लीजिए, इसमें ऑप्शंस आपके सामने क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों गलत हैं और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि विटामिन
यहाँ पे बी कीजिए, यहाँ पे बी कीजिए। बेरी बेरी जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी इसका कारण सही है। दूसरा, ये किसकी कमी के कारण हो रहा है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी की कमी के कारण हो रहा है। यह कोई भी विषाणु जनित रोग नहीं है, यह कोई भी विषाणु जनित रोग नहीं है। इसलिए आपका जो गलत होगा वो कारण गलत होगा, सॉरी कथन गलत होगा और कारण क्या होगा, सही होगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, यानी ए गलत है और आर सही है। आपका क्या दिया गया, कथन ही तो गलत दिया गया। कथन क्या कह रहा है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, नहीं है ना। वो किसकी कमी के कारण हो रहा है, वो विटामिन की कमी के कारण हो रहा है। और विटामिन कौन से कमी के कारण हो रहा है, विटामिन बी के कारण हो रहा है। तो ठीक है, तो इसका कथन हमारा क्या है, गलत है, लेकिन इसका कारण क्या है कि कारण इसका सही है। क्लियर। आगे, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन है आपके सामने पत्ता गोभी, ऑप्शन बी है आपके सामने गाजर, ऑप्शन सी है आपके सामने आलू और ऑप्शन डी है आपके सामने स्ट्रॉबेरी। क्या पूछा गया है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है दोस्तों वह है गाजर। वह क्या है, गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वह क्या है, गाजर। ठीक है। और अगर आपसे यह पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देख लीजिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है। दूसरा, अब मैं एक बार फिर आपको विटामिन के नाम बता देता हूं और उनके रासायनिक नाम, दूसरा विटामिन की कमी से होने वाले रोग बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां से आगे जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे इसी पे क्या होंगे, आधारित होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विटामिन, और विटामिन की बात करेंगे दोस्तों हम ए की। ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, राइटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और मैंने अभी बताया था कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। अगर हम बात करें विटामिन बी, विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो देख लीजिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। आगे हम बात करें विटामिन सी की, बात करें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों ये स्कर्वी होता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता क्या है कि इससे हमारे मसूड़ों में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है, मसूड़ों में सूजन पैदा हो जाती है। ठीक है। दूसरा, हम बात करें विटामिन डी की। ठीक है। तो विटामिन डी का कई बार हम बता चुके हैं, जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट क्लास थी, हमने उसमें कई बार हमने पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। और यह भी बताया था कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो देख लीजिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सी फेरोल। क्या नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देख लीजिए विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है।
और रिकेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिकेट्स को सूखा रोग भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिकेट्स को सूखा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें विटामिन ई को। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी? विटामिन ई की। तो विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है टैकेफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरोल। ठीक है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी के कारण होता है नपुंसकता। इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नपुंसकता। ठीक है, आगे मैं बात करूं किसकी? विटामिन के की। ठीक है, विटामिन के कई प्रश्न हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि विटामिन के को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के को क्या कहा जाता है? विटामिन के को नेफ्थो क्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नेफ्थो क्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से, सॉरी, रक्त का थक्का नहीं जमता। जिसमें विटामिन के की कमी होती है उसके रक्त का थक्का इतनी जल्दी नहीं जमता है। तो उसमें किसकी कमी होती है? विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, ये दोस्तों विटामिन के नाम थे। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, जिसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी का नाम क्या है? थाइमिन, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नपुंसकता होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन, जिसकी कमी से क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी है तो उसके रक्त का थक्का उतनी जल्दी नहीं जमता है। क्लियर? आगे ये हमारा कंप्लीट हो चुका था 34वां प्रश्न। आगे देखिए 35वें प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन है आपके सामने संतरा, ऑप्शन बी है आपके सामने फूलगोभी, ऑप्शन सी है आपके सामने गाजर और ऑप्शन डी है आपके सामने गन्ना। तो ये प्रश्न हमारा पीछे भी आ चुका था और उसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। जो और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। इसलिए अगर किसी को रतौंधी रोग है या आंखों के लिए हमें जो सबसे ज्यादा सब्जी में लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए? गाजर। क्या लेना चाहिए? गाजर, क्योंकि रतौंधी जो रोग होता है वो किससे संबंधित होता है? आंखों से। क्लियर? आगे स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों में खून आना शामिल है उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है जिससे कि मसूड़ों में खून आता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपके सामने कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन सी और ऑप्शन डी है आपके सामने प्रोटीन। ठीक है, तो स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है विटामिन सी का। और विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत होता है वो क्या होता है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? खट्टे फल। ठीक है, खट्टे फलों को क्या माना जाता है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। जैसे संतरा हो सकता है, टमाटर हो सकता है। ठीक है, फलों में क्या हो गया? टमाटर, और सब्जियों में देखे जैसे संतरा, तो ये क्या है? आंवला हो सकता है। ये खट्टे हैं और खट्टे होने के कारण इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्लियर? आगे देखिए खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। ये वही प्रश्न है जो मैं अभी डिस्कस आपसे सामने कर रहा था कि खट्टे फलों से कौन सा प्राप्त होता है? तो विटामिन सी प्राप्त होता है। प्रश्न भी हमसे वही पूछा गया है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो कौन सा सही होगा हमारा? विटामिन डी इसका एकदम सही जवाब होगा। क्लियर दोस्तों? विटामिन बी इसका क्या होगा? एकदम
सही जवाब होगा। आगे, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से या विटामिन ई से। ठीक है, ये ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ये पूछा गया है इसमें कि रेटिनॉल जो है वो कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। तो अभी हमने पढ़ चुके हैं कि रेटिनॉल जो है वो किसका रासायनिक नाम है। तो रेटिनॉल जो रासायनिक नाम है वो किसका है, विटामिन ए का है। और इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, रतौंधी। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, गाजर में। किस में पाया जाता है, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर। आगे, आगे देखिए, स्कर्वी की कमी के कारण होता है, यानी स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार और देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन B1, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन B2 और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन सी। क्या पूछा गया आपसे कि स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण रोग होता है स्कर्वी। और स्कर्वी से क्या होता है कि मनुष्य के मसूड़ों में खून आने लग जाता है। क्लियर। आगे आपके सामने एक और प्रश्न आ चुका है कि की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, यानी कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अभी हमने पढ़ा था, तो किसकी कमी के कारण रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और इसका अगर आपसे पेपर में रासायनिक नाम पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो देख लीजिए, मैं एक बार पहले बता चुका हूं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्लियर। आगे, विटामिन ए किससे संबंधित है, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है कि विटामिन ए किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने ए कोबालमिन, ऑप्शन बी है आपके सामने रेटिनॉल, ऑप्शन सी है आपके सामने एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी है आपके सामने अमीनो एसिड। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, हाँ, एक और होगा पीछे, अभी जो प्रश्न था हमारा, चलिए वो शायद, हाँ ये देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन सा है। ठीक है, अभी हमने ये पीछे डिस्कस किया था इसलिए मैं आपको पीछे बता रहा था। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, रतौंधी। ठीक है, आगे 42वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि रतौंधी की कमी के कारण होता है, रतौंधी की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। तो रतौंधी जो कमी के कारण होता है वो किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रोग होता है, कौन सा, रतौंधी रोग। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही आपको और वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत जल्द मिलते रहेंगे, क्योंकि साइंस की बहुत जल्द हम एक कंप्लीट सीरीज लेके आपके लिए आने वाले हैं। और वो सीरीज जो रहेगी वो किसकी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रहेगी। किसकी रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रहेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा नया प्रश्न एक और क्या है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर पूछा गया, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप लोगों को ये नीचे भी बताया गया है कि ये कौन से पेपर में पूछा गया है और कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है, और आपके सामने उसकी डेट भी दी गई है कि ये उस डेट को पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन बी और ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन के और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन सी। क्या पूछा गया है कि स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है, पीछे पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्कर्वी जो किसकी कमी के कारण होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो खट्टे फलों को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। क्लियर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है, वही रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी के कारण होती है, तो देख लीजिए किसकी कमी, सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो रहा है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा है। आगे, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किसकी कमी है, यानी ये पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है, तो उसमें किस विटामिन की कमी
पाई जाएगी। या ऐसे पूछ सकता है आपसे कि किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? विटामिन डी इसका एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। क्लियर? दूसरा, आगे देखिए, इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन है आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन के, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन ए, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देख लीजिए, इसका ऑप्शन सही होगा विटामिन के। विटामिन के अंदर जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है, उसका खून का बहना ज़्यादा जल्दी बंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके खून का थक्का नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि उसके अंदर विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्टोक्विनोन। क्या है नाम? नेफ्टोक्विनोन। ये क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों। ठीक है, आगे, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर एक गंडमाला, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, और ऑप्शन नंबर सी है दृष्टिहीनता, ऑप्शन नंबर बी है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देख लीजिए, कई बार बताया गया है आपको कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्लियर? आगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है आपके सामने रतौंधी, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है एनीमिया, और ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो देख लीजिए, कौन सा विटामिन है? विटामिन के। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपके सामने विटामिन के नहीं दे रखा है, एक और विटामिन दे रखा है विटामिन बी 12। कौन सा दे रखा है? विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 भी रक्त का थक्का जमने में क्या करता है? मदद करता है। हालांकि इस ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है? सॉरी, इस ऑप्शन में क्या दे रखा है? विटामिन के दे रखा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? विटामिन के इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूं, नेफ्टोक्विनोन विटामिन के का क्या है? रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे, विटामिन बी 1 को कहा जाता है, विटामिन बी 1 को और क्या कहा जाता है? या विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए थाइमिन, ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने एस्कॉर्बिक एसिड, और ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने बायोटीन, और ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने नियासिन। ठीक है, तो देख लीजिए, विटामिन बी 1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी 1 को कहा जाता है दोस्तों थाइमिन। क्या कहा जाता है? विटामिन बी 1 को कहा जाता है थाइमिन, नाम दिया जाता है। ठीक है, और विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देख लीजिए, या थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी, थाइमिन की कमी के कारण या विटामिन बी 1 की कमी के कारण। ठीक है, आगे, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहा जाता है विटामिन सी को? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। क्लियर? आगे, आगे क्या पूछा गया? विटामिन के का मुख्य कार्य
से संबंधित है, यानी विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी है खून के जमने से, ऑप्शन सी है कैल्शियम के अवशोषण से, और ऑप्शन डी है त्वचा को स्वस्थ रखने से। तो विटामिन के का जो मुख्य कार्य है, अभी पीछे प्रश्न पे हम डिस्कस कर चुके थे कि रक्त का थक्का जमने से विटामिन के का क्या है, मुख्य कार्य है। यानी विटामिन के रक्त का थक्का जमने में क्या करता है, मदद करता है, ये सहायक होता है। क्लियर। आगे, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। फिर वही रिपीट हुआ है, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। अब आप लोग देख लीजिए, ये नीचे शिफ्ट और पेपर भी लिखा हुआ आ रहा है कि रिपीट अगर हो रहा है तो वो कितनी बार पूछा गया, और वो जब बार बार पूछा जा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। वो क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, रक्त के थक्के जमने की विफलता, ऑप्शन बी है आपके सामने गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, और ऑप्शन डी है डिंब की अपरिपक्वता, ऑप्शन सी है डिंब की अपरिपक्वता, ऑप्शन डी है तंत्रिका शोध। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसमें, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, रक्त के थक्का जमने की विफलता। रक्त के थक्का जमने की विफलता, ये क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, आगे आगे देखिए, डॉट 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 यानी खाली स्थान दिया गया है, में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है। ये पूछा गया कि विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, बिनोला यानी कॉटन सील्ड का तेल या बिनोले का तेल, ऑप्शन बी है आपके सामने जैतून का तेल, ऑप्शन सी है आपके सामने कॉड लिवर तेल यानी मछली का तेल, और ऑप्शन डी है आपके सामने सूरजमुखी का तेल। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा विटामिन डी किसमें पाया डी पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है, कॉड लिवर में यानी मछली के तेल में। किस में पाया जाता है, कॉड लिवर में यानी मछली के तेल में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। और मछली के तेल में और क्या पाया जाता है तो देख लीजिए, इसमें ओमेगा 3, इसमें ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है यानी अम्ल पाया जाता है। जो सहायक किस्म में होता है, ये सहायक किस्म में होता है, तो देख लीजिए, ये जो सहायक होता है दोस्तों, ये होता है हृदय रोगों में। किसमें सहायक होता है, ये हृदय रोगों में सहायक होता है। और ये किसमें सहायक होता है, ये उच्च कोलेस्ट्रॉल में सहायक होता है। ठीक है, यानी किसी को अगर हृदय रोग की समस्या है तो उसको ओमेगा 3 एसिड दिया जा सकता है। किसी का उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए ओमेगा 3 दिया जा सकता है। और किस में दिया जा सकता है, तो देख लीजिए, चिंता को दूर करने के लिए। ठीक है, किसको दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है, ओमेगा 3 एसिड दिया जाता है। और आपका डायबिटीज में यानी मधुमेह में, अगर किसी को मधुमेह है तो उसमें क्या दिया जाएगा, ओमेगा 3 एसिड दिया जाएगा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो ये मछली के तेल में पाया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका क्या है कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन ए और विटामिन डी दोनों, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन ई, और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन डी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं किसमें, मछली के तेल में। क्या किया जाते हैं, सॉरी, मछली के तेल में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं। क्लियर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, यानी किसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, पनीर, ऑप्शन बी है आपके सामने कोलार्ड ग्रीन्स, और ऑप्शन सी है आपके सामने अंजीर, और ऑप्शन डी है आपके सामने गाजर। तो किसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, तो देख लीजिए, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम दोस्तों गाजर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, किसमें नहीं पाया जाता है, तो गाजर में नहीं पाया। ठीक है, आगे, कोबाल्ट
किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने विटामिन B12, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन B5, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन B3 और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन B1। क्या पूछा है कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो देख लीजिए इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? कोबाल्ट पाया जाता है। आगे 59वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो वही सेम प्रश्न है, देखिएगा पीछे वाला क्या है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। फिर आगे प्रश्न क्या है ये हमारा? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो कौन सा सही होगा? तो विटामिन B12 सही होगा। कौन सा सही होगा? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। आगे कोबालमीन को भी कहा जाता है। कोबालमीन को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन डी कहा जाता है, ऑप्शन बी है विटामिन B12 कहा जाता है, ऑप्शन सी है विटामिन ए कहा जाता है और ऑप्शन डी है विटामिन सी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न, ये हमारा यहां से प्रश्न नंबर 58 देख लीजिए, ये आपके सामने है और प्रश्न नंबर है ये 59 और देख लीजिए आगे, और ये प्रश्न नंबर है 60 यानी 60वां प्रश्न। ये तीनों एक हैं और तीनों की भाषा में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन तीनों का जवाब क्या है? वो एकदम विटामिन B12। तीनों का सही जवाब क्या है? विटामिन B12। कोबालमिन यानी कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। तो एक प्रश्न कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न कितनी बार पूछा गया है और वो किस तरीके से पूछा गया है, ये आपको इस प्रैक्टिस सेट को देखने से पता चल जाएगा। क्लियर? आगे नियासिन का एक रूप है, नियासिन का एक रूप है, नियासिन का रूप कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन B2। ठीक है, देखिए यहां पे एक काम कीजिए, इसे विटामिन B3 कीजिए इसे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? विटामिन B1, ऑप्शन बी क्या है? विटामिन B3, ऑप्शन सी क्या है? विटामिन B1 और ऑप्शन डी क्या है? विटामिन B2। ठीक है, तो नियासिन का एक रूप है। नियासिन का रूप कौन सा है? तो नियासिन का रूप है दोस्तों विटामिन B3। कौन सा है? विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? और नियासिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियासिन। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। आगे देखिए सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? यानी किसी को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जुखाम हो रहा है तो उसके इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया आपसे 62वें प्रश्न में। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं आपके सामने वो देख लीजिए। ऑप्शन ए है आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन सी है आपके सामने विटामिन सी और ऑप्शन डी है आपके सामने विटामिन बी। तो सामान्य जुखाम के लिए जिस विटामिन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन है विटामिन नंबर 3 यानी विटामिन सी। क्लियर? आगे आगे ये पूछा गया 63वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? ये प्रचुर गलत हो गया थोड़ा सा, प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन है आपके सामने हरी सब्जियां, ऑप्शन बी है आपके सामने फलियां, ऑप्शन सी है आपके सामने अंडे और ऑप्शन डी है आपके सामने दूध। ठीक है, तो आयरन हमें सबसे ज्यादा किस में मिलता है? तो आयरन हमें सबसे ज्यादा किस में मिलता है दोस्तों? हरी सब्जियों में। किस में मिलता है? आयरन हमें सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में मिलता है। आयरन की कमी से क्या रोग होता है? आयरन की कमी से व्यक्ति को भूख कम लगती है। आयरन की कमी से क्या होता है? व्यक्ति को भूख कम लगती है, व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सारे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ये आयरन की कमी के कारण होते हैं। और आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। आगे देखिए पेलाग्रा की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने राइबोफ्लोविन, ऑप्शन है आपके सामने राइबोफ्लोविन, ऑप्शन बी है आपके सामने एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है आपके सामने एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन सी है आपके सामने फॉलिक एसिड और ऑप्शन डी है आपके सामने नियासिन। ऑप्शन डी है आपके सामने नियासिन। देखिए
ये पूछा गया था कि नियासिन एक रूप है और नियासिन का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, विटामिन बी 3। क्या पढ़ा था, विटामिन बी 3। आगे पहुंच जाइए अपने अब प्रश्न पे। ये पूछा गया कि पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। यहाँ पे क्या नाम दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर ए दिया गया सॉरी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी दिया गया फॉलिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया, नियासिन। ठीक है, तो ये क्या है नियासिन का दूसरा नाम, विटामिन बी 3। और यही हमारा क्या होगा, इसका एकदम सही जवाब होगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि पेलाग्रा होता क्या है, पूछा क्या जाएगा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो पेलाग्रा में जो हमारी चमड़ी होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, फट जाती है। पेलाग्रा में चमड़ी क्या करती है, व्यक्ति की चमड़ी फट जाती है। और ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन बी 3 या नियासिन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, विटामिन बी 3 या नियासिन की कमी के कारण होता है कौन सा रोग, पेलाग्रा रोग। क्लियर। आगे देखिए, विटामिन के प्राकृतिक रूप से वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित है में पाए जाने वाले। ये प्रश्न ऐसे होगा, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किन जीवाणुओं के विटामिन के ये पूछा गया कि विटामिन के जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है या बनता है वो निम्नलिखित में से किस में बनता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी हृदय और ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंत। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि विटामिन के जो बनता है वो किस में बनता है, ये प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के क्या है, प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है, विटामिन के। क्या होता है, विटामिन के। क्लियर। तो एक्चुअल में ये था, ये प्रश्न क्या था, ऐसे इस प्रश्न को आप लोग पढ़ सकते हैं कि आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन के उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि राइबोफ्लेविन क्या है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि राइबोफ्लेविन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ए है एक एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी है एक रंजक पदार्थ और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन और ऑप्शन नंबर डी क्या है, पौधा। ठीक है, तो राइबोफ्लोविन क्या है दोस्तों, राइबोफ्लोविन है एक विटामिन। राइबोफ्लोविन क्या है, एक विटामिन है। और ये विटामिन कौन सा है दोस्तों, तो ये है विटामिन बी 2। कौन सा विटामिन है, यह है विटामिन बी 2। क्लियर। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, ऐसे ही और प्रश्नों के लिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए और क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को। जय हिंद, जय भारत।